सच्ची दोस्ती। एक जंगल में दो लोमड़ियां रहा करती थी जो बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन उनको बहुत प्यास लग रही थी, इसी कारण वो दोनों नदी के पास जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को एक थैली दिखाई दी। उन दोनों में से एक लोमड़ी ने उस थैली की जांच पड़ताल की, फिर उसने उसे खोल दिया। अरे वाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मैं तो प्यास मिटाने के लिए नदी किनारे जा रही थी, पर मुझे तो भूख मिटाने रास्ते में ही इतना सारा मांस मिल गया। नहीं, मैं खुशनसीब नहीं, हम खुशनसीब है। बोलो ऐसे कैसे? मांस की थैली तो मुझे दिखाई दी थी ना, तो वो मेरी हुई और इसका सारा मांस भी मेरा है। खुशनसीबी भी मेरी है, हमारी नहीं। मैं ही सिर्फ अकेली खुशनसीब हूँ। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर दूसरी लोमड़ी चुप हो जाती है। पहले जिस कार्य के लिए वो आए थे उसे पूरा करके इस मांस को खाएगा, इसी सोच से उस थैली को लोमड़ी ने अपने मुंह में रख लिया और नदी की ओर जाने लगे। इतनी ही देर में एक शेर की गुर्राने की आवाज पीछे से सुनाई दी। लोमड़ियों ने पीछे मुड़ के देखा। उतने में एक शेर वहां आ पहुंचा। अरे रे, ये मांस की सुगंध शायद शेर को पहुंच गई। इसी कारण वो यहाँ आया होगा और वो हमें हमारे मांस के साथ खा जाएगा। ओहो, हम नहीं, तुमने अभी तो कहा था कि वो मांस तुम्हारा है, तो शेर भी तुमको खाएगा। दूसरी लोमड़ी तुरंत अपनी जान बचाकर भाग गई। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में अपनी दोस्ती निभाए। शियाल और मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। माँ और बच्चे दिन भर आहार के लिए साथ में पेड़ पौधे के पास जाकर शाम को घर आते थे। इनको देखकर एक शियाल ने सोचा, मुर्गी के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, उनको खाने से बहुत स्वाद आएगा। सभी को एक बार नहीं, रोजाना एक को पकड़ना है, बस मुझे कई दिन तक आहार की कमी नहीं होगी। उस दिन से शियाल एक एक मुर्गी को खाने लगा। एक दिन मुर्गी को शक हुआ और बच्चों को एक बार गिनती किया। उसमें कुछ बच्चे नहीं दिखने से मुर्गी सोच में पड़ गए। मेरे कुछ बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए होंगे? कहीं गलती से झाड़ियों के पास गुम तो नहीं हो गए? या किसी और के चाल में फंस तो नहीं गए ना? फिर भी इतने दिनों में मुझे क्यों नहीं मालूम हुआ? ये कहकर मुर्गी बहुत दुखी हो गए। दिन भर बच्चों के लिए हर जगह ढूंढती रही, मगर उनकी पता नहीं लगा। रात को लेट गई, मगर दुख से उसे नींद नहीं आई। ठीक उसी समय बर्तन गिरने का आवाज आने से उस तरफ देखी। शियाल एक बच्ची को ले जाते हुए दिखी। वो देखकर मुर्गी को बहुत गुस्सा आया और बहुत दुखी भी हो गई, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस बदमाश शियाल को सबक सिखाने और बाकी बच्चों को बचाने के लिए उसने एक निर्णय लिया। सुबह होते ही जगह जगह जाकर शियाल के मनपसंद बकरी के मांस लाई, उसको एक बर्तन में रखी। हमेशा जैसा शियाल उस रात को भी आई। उसको पहले मांस के बू आने से वो अंदर जाके देखी। बर्तन में उसकी मनपसंद मांस दिखाई दिया। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। आज तो मुझे लॉटरी लगी है। पहले मनपसंद के मांस को खाऊंगी, बाद में मुर्गी की बच्चों को ले जाके सुबह नाश्ते में खाऊंगी। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ। मांस को खाने के लिए शियाल ने बर्तन में अपने मुंह रखी, लेकिन उसका किस्मत अच्छा नहीं है। बर्तन में मांस मुंह को नहीं लगती। अरे, ऐसा क्यों हुआ? मैं इस मांस को नहीं छोड़ूंगी।
कैसे भी इसे मैं खा लूंगी। ये सोचकर बर्तन में सर रखने की बहुत प्रयास करती है। ये सब छुपके से मुर्गी और उनके बच्चे देखते हैं। आखिर में उसका सर बर्तन में रख तो पाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। वो उस बर्तन की वजह से कुछ खा या पी नहीं पाती है। ऐसे ही तरसते हुए वो एक दिन मर जाती है। बाद में मुर्गी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार देती है। इसीलिए बड़े कहते हैं, जो खोदेगा वही गिरेगा। पिताजी की भलाई। एक बार शिव भेड़ को बेचने शहर के बाजार गया। उधर उसका मोल भाव ना मिलने पर पेड़ को देकर गधे से अदला बदली की और एक बार सलाह लेकर गधे से गाय की अदला बदली की। आखिर में गाय को भी देकर घोड़ा लिया। उस घोड़े पर शिव खुशी से घर आने लगा। ऐसे कुछ दूर पहुंचते ही घोड़े ने अपनी गति बढ़ाई। उसे घोड़े की सवारी की आदत ना होने पर वह गिर गया और घोड़ा तेजी से भागता हुआ कहीं चला गया। क्या करना है ना जानने वाला शिव उदास होकर देखता रह गया। उसी रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति ने यह पूरी बात देखने पर उस बेचारे पर दया आई। तेरा तो आज उपवास ही होगा, देख लेना पिताजी से जरूर मार खाएगा तू। मेरे पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे, शिव ने अपने पिता पर विश्वास के साथ कहा। इतने भले पिताजी अब कहाँ मिलेंगे। अगर यही सच हुआ तो तेरे साबित करने पर अपने सोने की कड़ी तुझे दूंगा करके उस व्यक्ति ने शर्त लगाई। शिव के मानने पर वह व्यक्ति उसके साथ घर गया। अपने बेटे को देख सामने आने वाले पिताजी, क्या रे शिव, बाजार में भेड़ को बेच दिया करके प्यार से पूछा। शिव ने पूरी बात बताना शुरू कर दिया। भेड़ का मोल भाव ना मिलने पर उसका गधे से अदला बदली की। अच्छा काम किया, गधा जंगल से लकड़ियाँ ले आएगा। गधे का भी गाय से अदला बदली की। अच्छा तो कोई बात नहीं, अब से हम सब गाय की दूध पी सकते हैं। फिर उस गाय को भी देकर घोड़ा लिया। कोई बात नहीं रे, अभी चलने का काम रोककर अच्छे से सवारी करके जा सकते हैं। लेकिन वो पिताजी, मैं उस घोड़े पर बैठ के सवारी करते हुए लौटने के वक्त मुझे कहीं नीचा गिराकर वह कहीं चला गया। अरे चलो रे, अब गया तो गया, लेकिन तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना, वही बहुत है। बोलते हुए बेटे को पिताजी ने प्यार से नजदीक लेकर गले लगाया। यह पूरी बातें सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। ऐसे समय में भी इतने भले इंसान शिव के पिताजी की बिना तारीफ किए रहा नहीं गया और शर्त के अनुसार अपने सोने की कड़ी खुशी से दे दी। एक भले पिताजी को कैसे रहना है करके बड़ी बात सीखने पर संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। सारस और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में सारस और लोमड़ी दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने अपने दोस्त सारस को भोजन के लिए बुलाया। दोस्त, तुम जरूर आना, तुम्हारे मनपसंद खाना बनाऊंगा। ऐसे बहुत प्यार से बुलाया। तुम इतने बार बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। हम खाना खाकर अच्छे से समय बिताएंगे। ऐसे उस सारस ने उस लोमड़ी का आह्वान को अच्छे से मंजूर किया। उस शाम लोमड़ी ने खाना को पकाना शुरू किया। लोमड़ी हर वक्त कुछ ज्यादा सोचता था, इसलिए सारस को तो वो बुला लिया, लेकिन उसको डर था कि वो ज्यादा खा जाएगा। उसके आदत की तरह बहुत ज्यादा सोचा और उसको एक उपाय आया। सही समय पर सारस भी लोमड़ी का घर पहुंच गया। स्वादिष्ट खाने का खुशबू आ रहा है, तुरंत ही खाने का मन कर रहा है। ऐसा उस सारस ने कहा। 2 मिनट रुको दोस्त, मैं तुरंत ही तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दूंगा। ऐसा उस लोमड़ी जल्दी में था। दोनों दोस्त खाने के लिए तैयार हुए। लोमड़ी ने ऐसा थाली रखा जिसमें सारस अपना चोंच से खा नहीं पाया। थोड़ा प्रयत्न किया लेकिन ज्यादा खा नहीं पाया। लेकिन लोमड़ी थाली को चाटते हुए पूरा खाना खत्म कर दिया। बेचारा सारस उदास होते हुए बिना पेट भर के ही घर चला गया। सारस का भोजन भी उसको ही बच गया बोलकर लोमड़ी बहुत खुश हुआ। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद इस बार सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन के लिए आह्वान किया।
मैं तुम्हारे बुलावा के लिए ही इंतजार कर रहा हूँ, जरूर आऊँगा। ऐसा उस लोमड़ी ने सारस को वादा किया। तय किया समय से पहले ही लोमड़ी सारस का घर पहुंच गया। पूरा घर स्वादिष्ट खाने का खुशबू से भर गया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी खा जाएंगे। आ जाओ दोस्त। ऐसा उस लोमड़ी ने बहुत उत्साह से कहा। थोड़ा सफर रखो, मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर सारस ने दो बहुत गहराई वाला पानी का बर्तन के अंदर खाना रखा और लोमड़ी के पास आया। बर्तन का गहराई बहुत था और बहुत लंबा था, इसलिए लोमड़ी का मुंह बर्तन के अंदर नहीं घुस पाया और वो नहीं खा पाया। लेकिन सारस के चोंच बहुत बड़ा था, इसलिए वो अच्छे से पूरा बर्तन का खाना खा लिया। पर अंत में लोमड़ी कुछ भी नहीं खा पाया और भूखा पेट घर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि हम जिस तरह दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हमसे भी व्यवहार करता है।